नमस्कार बच्चों, मैं हूं उमाकांत मौर्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, इससे पहले 3 पार्ट जो हैं वो प्ले लिस्ट पर हम डाल चुके हैं। प्रश्नावली जो अब हमारा दक्षता अभ्यास 4 है कक्षा 7 का, इसके 3 पार्ट ऑलरेडी पहले से हम अपने प्ले लिस्ट पे चढ़ा चुके हैं। तो आज हम हल करने वाले हैं चौथा पार्ट। तो यहाँ बच्चों पहले जो सवाल दिया गया था, पटरी और प्रकार की सहायता से 210 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो बच्चों इसको एक बार हमने कर लिया था, थोड़ी मिस्टेक से आवाज़ उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अब वीडियो दोबारा हमें शूट करना पड़ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ए बी रेखा है, हम ए बी रेखा खींचेंगे। फिर प्रकार में एक त्रिज्या लेंगे और त्रिज्या से वो चाप मारते हुए यहाँ तक हमें लेके आना है। उसके बाद यहाँ से जो पहले उसी त्रिज्या से पहले चाप के ऊपर चाप काटेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 120 डिग्री बनेगा और यहाँ पे आकर 180 डिग्री बनता है और चौथे चाप पे आकर 240 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री और 240 डिग्री का क्या करेंगे बच्चों, हम इसका आधा निकाल लेंगे, मतलब इसका लंबार्धक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ये बनेगा जाकर के 30 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री होता है, काटने पे ये क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री पे आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 डिग्री और प्लस ये 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा 210 डिग्री, जो कि यहाँ पे बोला गया था 210 डिग्री का कोण बनाना है। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे रचना लिख दी है। तो रचना, सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी खींचा, ए को केंद्र मानकर प्रकार में एक त्रिज्या लेकर चाप खींचा जो ए बी को बिंदु ओ पर काटता है। पुनः उसी त्रिज्या पहले चाप पर चाप डाले जो बिंदु पी पर काटता है। पुनः पी क्यू आर एस चाप डाले जो यस पर 240 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ तक बता दिया कि यस पर चाप डालने के बाद जब इसे यहाँ पे चाप डालते हुए आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बनेगा 240 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आर तथा यस को केंद्र मानकर लंबार्धक खींचा जो टी पर काटता है। तो आर और यस को क्या केंद्र मान लेंगे बच्चों, तो इसका लंबार्धक निकालेंगे जो टी पर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ पे जाकर के क्या बनेगा हमारा 180 डिग्री और प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 210 डिग्री। तो यहाँ से इसका जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 210 डिग्री। अतः कोण बी ए सी बराबर कितना होगा 210 डिग्री। तो कोण बी ए सी, तो ए पर जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बच्चों 210 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों जो हमारा 11वां क्वेश्चन था, तो 11वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, हमें दिया गया था कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए, ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए, ओ से होकर जाने वाली ए बी के समांतर रेखा पी क्यू खींचिए, ओ को बिंदु बी से मिलाइए और रेखा पी क्यू पर कोई अन्य बिंदु यस लीजिए। बिंदु यस से होकर जाने वाली रेखा ओ बी के समांतर एक रेखा खींचिए जो पी क्यू को बिंदु टी पर काटे। तो समांतर रेखाओं के इन युग्म से कौन सी आकृति बनती है। तो 11 सवाल हमारा ये दिया गया है बच्चों। तो चलिए इसको अभी हमने सॉल्व कर लिया है। तो किस प्रकार से किया था तो यहाँ समझा देते हैं आपको। सर्वप्रथम क्या करेंगे बच्चों, हम एक ए बी रेखा खींचेंगे। ठीक है, ए बी एक रेखा खींचेंगे और ए बी के समांतर एक और रेखा खींचेंगे ऊपर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बी पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि जो ओ बी के समांतर एक रेखा खींचनी है जो कि टी एस है। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, मतलब ए बी समांतर है पी क्यू के। ये पी क्यू रेखा ए बी रेखा आपस में समांतर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी बिंदु पर हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण, इसका एंगल जहां पे जाके मिलेगा उसको हम बिंदु ओ मानेंगे। उसी प्रकार नीचे वाली ए बी पर एक बिंदु हम यस मानेंगे और यस बिंदु को मतलब यस पे केंद्र मानकर हम यहाँ पे भी एक चाप लगाएंगे और यहाँ पे सेम जितना डिग्री यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाए थे तो 60 डिग्री के एंगल से इसको भी यहाँ पे मिला देंगे। तो ये जो है दोनों देखो 60-60 डिग्री का एंगल बना रही हैं और ये जाकर रेखाओं पे मिल रही हैं। तो ओ बी समांतर होगा किसके बच्चों, टी एस की। तो ये वाली और ये वाली रेखा आपस में क्या होगी, समांतर होगी और पी क्यू भी समांतर है ए बी के। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमने इसकी रचना लिख दी। तो रचना हमने लिखा कि सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी खींचा, ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लिया, ओ से बी को मिलाया। तो मतलब बच्चों हमने जो यहाँ पे कोण बनाया उसको नहीं लिखा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। फिलहाल तो शॉर्ट ही हो रही है, पहले गलती हो गई, माइक नहीं आना था। तो चलिए बच्चों, तो ओ से बी को मिलाया तथा ए बी के समांतर रेखा पी क्यू खींची। फिर रेखाखंड ए बी पर कोई अन्य बिंदु यस लिया
बिंदु यस पर कोण ABD के बराबर कोण बनाती हुई रेखा खींची जो PQ को T पर काटती है। तो यस टी को मिलाया जो कि OB के समांतर है। जैसे बच्चों यहाँ बताया था कि सेम एंगल से हमने बनाया था, तो OB और TS ये क्या है, आपस में समांतर है। ठीक है, OB के समांतर रेखा है। इस प्रकार बने आकृति SBOT, मतलब कौन सा बच्चों, ये हो जाएगा SBOT जो हमारा ये वाला बन रहा है। तो SBOT क्या है, एक समांतर चतुर्भुज बनाती है। तो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज जाकर के बन रहा है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये भी जो सवाल थे सारे हमारे समझ में आ गए होंगे। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं।